क्लासेज फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम आपको ये जो हरियाणा ग्राम सचिव के जो अभी 9 जनवरी के जो सुबह के शिफ्ट का पेपर था वह पेपर आपके सामने ला रहे हैं। उस पेपर को आप देख लीजिए, जो कि आपको सेकंड शिफ्ट और जो कल जो बच्चे जिन बच्चों का कल पेपर है उनके लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी। इसके जो आंसर की है वह हम थोड़ी देर के बाद यहाँ पे चैनल पे डाल देंगे। तब तक के लिए आप ये इस क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है, चीन यात्री जुएनसांग ने थानेसर की यात्रा डैश के शासनकाल के दौरान की थी। तो इसके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। उसी के बाद दूसरा क्वेश्चन है, ₹34 का 15% क्या होगा। और तीसरा क्वेश्चन है, मैं 3 किलोमीटर दक्षिण में गया, फिर दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर चला, अंत में किस दिशा में चला। फिर चौथा क्वेश्चन है, राज्य जीवन की अनावृत आवश्यकताओं में अस्तित्व में आता है और अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है, यह डैश ने कहा। और उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या है। और सिक्स्थ क्वेश्चन है, दयशाला प्रणाली नामक राजस्व एकांतरण और कृषि कर की नई प्रणाली हरियाणा में किसने शुरू की। तो ये आपने ये 6 क्वेश्चन देखे। इसमें 6 क्वेश्चंस में हरियाणा जीके, मैथ, रीजनिंग और वर्ल्ड नेशनल जीके इनके क्वेश्चन में आए हैं। उसके साथ ही सातवां क्वेश्चन है, किन 2 पश्चिम एशियाई देशों ने 2020 में इजराइल के साथ औपचारिक संबंध स्थापित किए। और आठवां क्वेश्चन है, एक डिस्क का वह भाग जिसमें मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है। और ये कंप्यूटर क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। और 9th क्वेश्चन है, बसाई आर्द्र भूमि हरियाणा के किस जिले में स्थित है। और ये 10th क्वेश्चन है, श्रीलंका की विधिक राजधानी कौन सी है। 11th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में 1947 में 2 छोटे टीलों को जोड़ने से बनती है। और फिर 12th क्वेश्चन है, हरियाणा की प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद अपनी पहली बैठक की नियत तारीख से डैश की अवधि के लिए कार्य करेगी। तो ये इसके बाद है 13th क्वेश्चन, 252 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में डैश की तरह अभिव्यक्त किया जा सकता है। ये मैथ का क्वेश्चन आ गया। उसके बाद आ गया आपका हरियाणा जीके का 14th क्वेश्चन, हरियाणा कितने विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित है। वो बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं आपके ये। और उसके बाद 15th है, क्रोमियम परमाणु के 1/3 3D इलेक्ट्रॉन द्वारा महसूस की जाने वाली प्रभावीय केंद्रकीय आवेश की गणना कीजिए। इसमें Z=24 है। ये साइंस का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। इसके बाद 16th क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में कुल कितने ज़िले हैं। फिर 17वां क्वेश्चन, अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला के अंतरालों में क्रमानुसार रखे जाने पर उसे पूर्ण करेगा। डैश ONPM डैश NPMO डैश PMON डैश। तो ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन। और फिर ये अगला क्वेश्चन, प्रत्येक आयन द्वारा वहन की जाने वाली कुल विद्युत का भाग डैश कहलाता है। ये साइंस का क्वेश्चन आ गया आपका। फिर 19th है, जब गजनवियों ने भारत के उत्तर पश्चिम पर हमला किया उस समय हरियाणा पर किस वंश का शासन था। और फिर इसके बाद आता है 20th क्वेश्चन, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना हरियाणा के डैश जिले में स्थित है। फिर आता है 21वां क्वेश्चन, लोकसभा का 17वां स्पीकर कौन है। फिर 22वां क्वेश्चन, हरियाणा का सितारा स्मारक डैश की समाधि है। 23वां क्वेश्चन, CGS प्रणाली में बल की इकाई क्या है। साइंस का क्वेश्चन हो गया आपका। फिर आता 24, रानिया विधानसभा क्षेत्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है। यह आपका हरियाणा जीके से आ गया। फिर 25वां क्वेश्चन है, हरियाणा से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। और फिर उसके बाद 26वां क्वेश्चन, निम्नलिखित इकाइयों में से कौन सी आंकड़ों की सबसे बड़ी मात्रा दर्शाती है। ये साइंस का क्वेश्चन हो गया आपका। उसके बाद 27वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे। और इसके बाद आपका 28वां क्वेश्चन, ग्राम पंचायतों की संख्या वर्तमान में हरियाणा के किस जिले में सबसे कम है। ये हरियाणा जीके के क्वेश्चन हो गया आपके। और ये अब आ गया 29वां मैथ का क्वेश्चन, विषम संख्यात्मक युग्म चुनिए। फिर आता 13th क्वेश्चन आपका, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ। उसके बाद 31वां क्वेश्चन, कौन सा नगर गुरुग्राम की तहसील नहीं है। बड़े ही आसान क्वेश्चन हैं आपके ये, देखिए हरियाणा जीके के भी। और फिर इसके बाद 32वां क्वेश्चन, A चौड़ाई वाली एक दरार को सफ़ेद प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है। A के किस मान के लिए तरंगदैर्ध्य 650 nm के लाल प्रकाश हेतु प्रथम न्यूनतम होगा। जब डिग्री का यहाँ पर 15 डिग्री का होगा
दिया गया साइन 15 डिग्री इक्वल टू 0.2588। उसके बाद आपका 33वां क्वेश्चन, डैश इंटरनेट पर सर्वरों के बीच ईमेल भेजने के लिए प्रयुक्त एक प्रोटोकॉल है। आपका कंप्यूटर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपका 34वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा स्तर है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन, आपका पंचायत समिति आ जाता है इसका आंसर मेरे। उसके बाद है 35वां क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कीजिए। यह आपका रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। फिर आ गया 36वां, निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत शिवालिक की पहाड़ियों में नहीं है। उसके बाद 37वां क्वेश्चन, रीना की आयु सुनीता की आयु से दोगुनी है, 3 वर्ष पूर्व वह सुनीता से 3 गुना बड़ी थी, अब रीना की आयु क्या। बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपके रीजनिंग के भी। हम अभी तक जो पेपर आया उसमें हम देख रहे हैं कि हरियाणा जी के रीजनिंग हो या मैथ हो या साइंस हो कंप्यूटर हो, बिल्कुल अभी तक बिल्कुल इसका जो लेवल है बिल्कुल ही आसान है। उसके बाद 38वां क्वेश्चन, शिवाजी के मंत्रिमंडल के अष्टप्रधानों में वित्त मंत्री को डैश के नाम से जाना जाता था। 39वां क्वेश्चन, यदि किसी भाषा में रिमोट का कूट रोट में है तो PNIICC के लिए कौन सा शब्द आएगा। और उसके बाद आपका 40वां है, एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय करने का अंतिम अधिकार निम्न में से किसके पास है। उसके बाद आता है 41वां क्वेश्चन, हरियाणा में HVPNL का मतलब क्या है। उसके बाद 42वां क्वेश्चन, डैश में कांग्रेस के ने लाहौर में हुए अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य बनाया। 43वां क्वेश्चन है, इल्तुतमिश किस वंश का राजा था। फिर आता है 44वां क्वेश्चन, 1946 में भारत की संविधान सभा के अंतरिम सभापति कौन थे। 45वां क्वेश्चन, स्वतंत्रता व्यक्ति के व्यक्तित्व में बाहरी अवरोध के बिना अभिव्यक्ति करने की आज़ादी यह खालिस्तान के द्वारा कहा गया है। 46वां क्वेश्चन, हरियाणा राज्य प्रतिवर्ष 23 सितंबर को शहीदी दिवस किसकी स्मृति में मनाता है। 47वां क्वेश्चन, यदि 144 बाई 0.144 इज इक्वल टू 14.4 बाई x है तो x का मान क्या है। फिर है ये आपका 48वां क्वेश्चन, असत्य घोषणा करना हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में उल्लेखित है। फिर 49वां क्वेश्चन, एक तस्वीर को इशारा करके एक व्यक्ति ने कहा, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है लेकिन उस व्यक्ति का पिता मेरे पिता का पुत्र है, यह तस्वीर किसकी है। यह आपका रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। हथनी, फिर 50वां है, हथनी कुंड बैराज हरियाणा में किस नदी पर स्थित है। उसके बाद आपका 51वां क्वेश्चन, MS एक्सेल में कंप्यूटर का क्वेश्चन है ये, एक वर्कशीट जिसे डैश भी कहते हैं इस सारणी है जिसमें आप आंकड़े और आंकड़ों के नाम प्रविष्ट करते हैं। फिर आपका 52वां क्वेश्चन आता है, हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में एक बागवानी परियोजना स्थापित करने के लिए किस देश के साथ भागीदारी की है। और ये 53वां क्वेश्चन, हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति द्वारा विभिन्न समितियों की नियुक्ति की जानी चाहिए और प्रत्येक समिति का प्रधान सचिव खालिस्तान को होना चाहिए। उसके बाद 54वां क्वेश्चन, भूकंप की तरंगों को अभिलेखित करने वाला उपकरण का क्या नाम है। ये आपका HTET में भी ये क्वेश्चन आया था। फिर उसके बाद 55वां क्वेश्चन, हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति को विभिन्न समितियों की नियुक्ति करनी चाहिए, प्रत्येक समिति में अध्यक्ष सहित अधिकतम कितने सदस्य होने चाहिए। उसके बाद आपका 56वां क्वेश्चन, 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या है। आपका मैथ का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद 57वां क्वेश्चन, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार एक जिला परिषद की एक विशेष बैठक में कार्य होने के लिए वांछित कोरम क्या है। ये बच्चों अभी हम आपको ये आपको पेपर ही दिखा रहे हैं कि ताकि आपको कल का जो पेपर है, जिन बच्चों का कल पेपर हो उनको आइडिया हो जाए कि पेपर किस टाइप का आएगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना माइंड है उसको सेट कर सकें और माइंड पे ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। हम इसका जो सॉल्यूशन है वो कुछ ही समय में अपने इस चैनल पे डाल देंगे, तो तब तक के लिए आप बस इन क्वेश्चंस को देख लीजिए। 58वां क्वेश्चन है, एक छोटा कैलेंडर है जिसमें डाटा एंट्री वाले लिपि के एक तिथि प्रविष्ट कर सकते हैं। उसके बाद 59वां है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 का कौन सा अध्याय जिला परिषद के कर्तव्यों और कार्यों से संबंधित है। 60वां क्वेश्चन है, 105/85, 53, 27, 14, 7.5, 4.25 इसी के स्थान पर इसमें क्या आएगा। अब 61वां सवाल है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के लिए सही उत्तर चुनिए। फिर 62वां है आपके पास, यदि a+b = 5 और 3a+2b = 20 है तो 3a+b क्या होगा।
अब आपका 63वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा में बल्लभगढ़ का शासक था और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल था? तो ये राजा नाहर सिंह थे इसका आंसर। 64वां सवाल है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 65वां है, रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? 66वां क्वेश्चन है, जब 1966 में हरियाणा निर्माण हुआ तब बंसीलाल सरकार द्वारा खालिस्तान राज्य के दूसरी राजभाषा को घोषित किया था? तो ये तो बिल्कुल आसान है, उस समय मेरे ख्याल से तमिल भाषा थी। अब 67वां सवाल है, हरियाणा में वर्तमान समय में कुल कितनी तहसीलें हैं? 68वां सवाल मैथ का, ये √625/11 इंटू 14/√25 इंटू 11/√196 इसका सॉल्यूशन बताना है। 69 क्वेश्चन है आपका, वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए हरियाणा में निम्नलिखित में से किस त्यौहार को मनाया जाता है? उसके बाद 70वां क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ? 71वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा महासागर है? 72वां क्वेश्चन, 2011 जनगणना और 2020 परिकल्पना के अनुसार हरियाणा के किस शहर की जनसंख्या सर्वाधिक है? 73वां क्वेश्चन है, हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? 74वां क्वेश्चन है, y = 5 है तो 10y√y की √3 -y√2 का मान क्या है? अब ये 75वां क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में यह घोषित किया कि वह खालिस्तान को समर सिटी के रूप में विकसित करेंगे। 76वां क्वेश्चन, IPv6 की लंबाई क्या है? अब आपका हिंदी भाषा का 83वां क्वेश्चन, पंत को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला? 64वां क्वेश्चन है, गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र था। 85, किसे आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माता माना जाता है? 86, पथ गति पेखल मोराधा तखनुक भाव परान भय पीड़ित रहल कुमुद निधि सादा। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? प्रगतिवाद किसकी कृति है? मूर्धन्य व्यंजन है। 89वां है आपके सामने, साकेत की भाषा में खालिस्तान का अत्यंत शिष्ट और प्रौढ़ रूप मिलता है। 90वां क्वेश्चन है, माधुर्य गुण को किसने उक्ति वैचित्र्य कहा है? तो ये आप देख रहे हैं कि हिंदी का जो ये पार्ट है ये पहले से काफ़ी मतलब इसमें वो नहीं थी, इसमें ज़्यादातर जो कवि हैं लेखक है उन्हीं के बारे में पूछा गया है। तो ये आज का आपका ये था, ये क्या बोलते हैं इसको, ये पेपर। और ये सॉरी इसमें इंग्लिश का मैं बताना रह गया। इसमें इंग्लिश के जो इंग्लिश लैंग्वेज का है 77 क्वेश्चन नंबर ये है, रीड द सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी एरर इन इट। द एरर इफ़ एनी विल बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। मतलब ये एरर वाला है, आपको ये जो सेंटेंस दे रखा है इसमें से एक पार्ट में ABCD, एक पार्ट में एरर है, तो आपको बताना है। इट वाज टाइम दैट यू स्टार्टेड वर्किंग। तो इसमें ये ऑप्शन दे रखे हैं, जो भी आपको इसमें एरर है वो आपको इसमें बताना है। फिर 78वां क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। इसमें आपको जो ये इसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब डालनी है। इसमें ये दे रखा द नोटिस रीड ब्लैंक, ये अकोमोडेट का जो भी वर्ब की फॉर्म लगती है वो आपको डालनी है ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। 79 क्वेश्चन है, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडियम। ये आइडियम फ्रेज है आपका, सी रोड रग शोड ओवर हर टेनेंट व्हेन शी डिसाइडेड टू सेल द हाउस विदाउट इन्फॉर्मिंग हर टेनेंट अबाउट हर प्लान्स। ये है आइडियम है इसमें, तो इसका जो भी मतलब है वो आपको बताना है। फिर आपका 18th क्वेश्चन है, इसमें ये फिल इन द ब्लैंक है, बिकॉज ऑफ द हैवी रेन द मैच वाज। तो इसका जो भी है चार ऑप्शन में से जो भी आपको सूटेबल लगता है वो डालना है। 81 है, स्टूडेंट्स विल गो ऑन एन और ब्लैंक है। और 82, आई होप यू विल नॉट टर्न ब्लैंक माई रिक्वेस्ट। तो इस तरह ये आपका ये आज की सुबह की शिफ्ट का पेपर था। हम बहुत जल्द इसका सॉल्यूशन इस चैनल पे डाल देंगे, तो आप जुड़े रहिए VS क्लासेज फॉर यू से। तब तक आप ये पेपर देख लीजिए, और जब जिन बच्चों का कल पेपर है वो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है कि वो अभी देख ले कि हिंदी भाषा, हिंदी का जो ये बिल्कुल ही अलग आया होगा। ज़्यादातर बच्चों ने तैयारी की होगी समास की, संधि की, अलंकार वगैरह की, लेकिन ये बिल्कुल ही उसका उलट पेपर आया है। तो हिंदी पे अपना ज़्यादा फोकस करें और हम इसका सॉल्यूशन बहुत ही जल्दी लेके आएंगे। तो आप जुड़े रहिए VS क्लासेज फॉर यू से।